गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सुगम भारती कक्षा 5 का पाठ 2 व्यवहार कुशलता पढ़ेंगे और समझेंगे। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, पर उसका भाषण जमा नहीं। वह घबरा गया। श्रोताओं ने तालियां पीटी। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। एक साहित्यिक सभा चल रही होती है, वहाँ पर एक तरुण नामक विद्यार्थी को भाषण देने के लिए खड़ा किया जाता है, तो वो भाषण अच्छे से नहीं दे पाता। 10-5 वाक्य ही बोल पाता है वो, और उसे वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाना पड़ता है, क्योंकि वो घबरा जाता है। और वो जहाँ बैठता है उसी के बगल में लेखक भी बैठे होते हैं, जिनको भी भाषण देने का निमंत्रण मिला होता है। तो वह विद्यार्थी उनसे अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। उसके बाद में आगे देखिए। ऐसा, तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3-4 वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाया था। शुरू में तो ऐसा होता ही है, पर बाद में आदत होने से यह सब दूर हो जाता है। फिर लेखक उसको समझाते और हिम्मत देते हैं कि ये तुम्हारा पहला मौका था भाषण बोलने का, फिर भी तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। तुमने तो इतना भी बोला, पर मुझे जब पहला मौका मिला था भाषण देने का, तो मैं इतना भी नहीं बोल पाया था। तो शुरू में परेशानी होती है, फिर भाषण देने में आगे आदत हो जाती है, तो सब कुछ दूर हो जाता है। जो भी डर है वह समाप्त हो जाता है। सच, वह उत्साह से बोल उठा। उसकी परेशानी कुछ कम हुई। फिर विद्यार्थी उनसे बोलता है, सच। फिर उसे थोड़ा अच्छा लगता है और उसकी थोड़ी परेशानी कम होती है। बिल्कुल, मैंने कहा। जिन्होंने तालियां पीटी, उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। फिर लेखक बोलता है कि बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग बैठे तुम्हारा भाषण सुन रहे हैं या दूसरों का भी सुन रहे हैं, तो उनमें से कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनको अगर हम भाषण देने के लिए खड़ा करें तो वह भी अच्छे से भाषण नहीं बोल पाएंगे। वह आश्वस्त हो गया। उसकी हिम्मत लौट आई और आगे चलकर वो काफ़ी अच्छा वक्ता हो गया। 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देना ही छोड़ देता। इसके बाद में उसे थोड़ा अच्छा लगा और उसकी हिम्मत लौट आई, और वो जब भी लेखक से मिलता और तो उन्हें बार बार धन्यवाद देता और उनसे यही बोलता कि आपने मुझे समझाया, तो आपने जो प्रोत्साहन मुझे दिया, तो उससे मैं आज इतना अच्छा वक्ता बन गया, भाषण देने लायक बन गया। और नहीं, आप अगर मुझे उस दिन हिम्मत नहीं दिखाते तो शायद मैं अपना भाषण देना ही छोड़ देता। जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो या शोकग्रस्त हो, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मज़ा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। हमें हमेशा जो 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 भी लोग त्रस्त और पराजित या शोकग्रस्त रहते हैं, तो उनको सहानुभूति उनकी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। तो हमें उनकी खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी परेशानी से उनका मज़ा नहीं लूटना चाहिए, बल्कि उन्हें सहारा देना चाहिए और उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो जो त्रस्त और पराजित लोग हैं, उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान बना लेते हैं और अपनी लोकप्रियता भी बढ़ाते हैं।
दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है, जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध भी सकती है। और जब हम दूसरों को सहारा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो उसमें कोई भी हमारा दिखावापन या बनावटीपन नहीं होना चाहिए वो, और ना ही कोई इसमें ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार होना चाहिए। जो हम दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तो वो हमारा दिल से प्रोत्साहन होना चाहिए, और वही पराजित व्यक्ति को उत्साह की ओर बढ़ावा देता है। इसलिए हमें उनको प्रोत्साहित अपने सच्चे हृदय से करना चाहिए। उसके बाद देखिए, मानव की दो मूल प्रवृत्तियाँ होती है। एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दे और हमारा आदर करें, और दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। अब मानव जो होता है, उसके मन में दो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। वो एक ये होती कि एक तो जो वो अच्छा काम करे तो लोग उसकी प्रशंसा करें और आदर करें, और दूसरी ये कि सब लोग हमसे प्रेम करें हमारी, और जब हम उनके पास ना रहे तो हमारी कमी को वो महसूस करें, ऐसा अनुभव करें। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की, तो आपका दिल कैसा है खिल उठता है। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे खुल जाता है। और जब यह होता है कि अगर कोई आपकी सच्चे दिल से प्रशंसा करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, और कोई आपसे अगर मदद मांगने आता है तो आपका मन कितना अच्छा कैसा खुल जाता है कि हाँ, मैं इस लायक हूँ कि सामने वाला मुझसे मदद मांगने आया है, तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मतुष्ट क्यों न दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। यदि आप उसे प्रामाणिकतापूर्वक ले सके तो आप फ़ौरन उसके हृदय के निकट पहुंच सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है, सो अलग। अब यहाँ ये बताया गया है कि ऊपर से कोई भी इंसान कितना ही आत्मविश्वासी और आत्मतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, पर वो भीतर से ज़रूर चाहता है कि उसके काम की लोग प्रशंसा करें। वो हमेशा प्रशंसा और प्रोत्साहन का भूखा होता है। इसलिए हमें जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी खुल के प्रशंसा करनी चाहिए, उसके गुणों की कद्र करना चाहिए, और यही कद्र करना और उसकी प्रशंसा करना और सच्चे हृदय से उसको प्रोत्साहित करना, यह हमारे भी आगे बढ़ने के द्वार खोलता है, और हमारी भी समाज में अच्छी स्थिति और व्यवहार कुशलता दर्शाता है और बनाता है। तो और हमारे मन में भी अंदर सुख शांति इससे बढ़ती है। आपको समझ में आया यह पाठ? चलिए अब आगे इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। नए शब्द मतलब शब्दार्थ। तरुण, नवयुवक, श्रोता, सुनने वाला, आश्वस्त, जिसे भरोसा दिलाया गया हो, प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना, त्रस्त, भयभीत, पीड़ित, शोकग्रस्त, दुख में डूबा हुआ, आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास, लोकप्रियता, लोगों में प्रिय होना, परिधि, सीमा, अंतःकरण, हृदय, लक्षण, आसार, विशेषता, शिष्टाचार, सभ्य व्यवहार, मूल प्रवृत्तियाँ, जन्मजात गुण, दाद, प्रशंसा, आत्मतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट होना, कद्र, इज्जत, विस्तृत, फैला हुआ, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। अब नीचे सही जोड़ी देखिए। वक्ता को मिलाएंगे बोलने वाला, लक्षण को मिलाएंगे विशेषताएं, परिधि को मिलाएंगे सीमा, और अंतःकरण को मिलाएंगे हृदय से। आगे देखिए, खालिस्तान। पहला है, यह मेरा भाषण देने का
खालिस्तान मौका था, तो खालिस्तान में आएगा पहला। दूसरा, उसके प्रोत्साहन ने तरुण विद्यार्थी को अच्छा खालिस्तान बना दिए, तो खालिस्तान में आएगा वक्ता। तीसरा, एक खालिस्तान सभा में तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ था, तो खालिस्तान में आएगा साहित्यिक। चौथा, जो भावना सच्ची होती है वह खालिस्तान से निकलती है, तो इसमें आएगा हृदय। इसके बाद में प्रश्न दिए हुए यहाँ पर, इसके आंसर आगे लिखे हैं, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए एक और एक्सरसाइज। यदि हम बिना क्रिया की सहायता से वाक्य बनाएंगे तो वो इस प्रकार बनेंगे। मोहन फुटबॉल, गाय घास, वह विद्यार्थी, सोनू पतंग। और जब हम इसमें क्रिया जोड़ देंगे तो ये कैसे बनेंगे? देखिए, मोहन फुटबॉल खेलता है, गाय घास खाती है, वह विद्यालय जाता है, सोनू पतंग उड़ाता है। तो ये इस तरह बनेंगे। इसके बाद में आगे देखिए एक और एक्सरसाइज। निम्नलिखित वाक्यों को सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के आधार पर अलग अलग करके लिखिए। एक है सीता गाना गाती है, तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। दूसरा, रमेश सड़क पर दौड़ रहा है, तो यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तीसरा, चिड़िया उड़ती है, तो यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। चौथा, गाय का दूध मीठा होता है, तो यह कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। इसके बाद में ये कॉपी वर्क है। यहाँ पर जो बुक में शब्दार्थ दिए थे ये वही लिखे हुए हैं, देखिए इन्हें। तरुण, नवयुवक, श्रोता, सुनने वाला, आश्वस्त, जिसे भरोसा दिलाया गया हो, प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना, त्रस्त, भयभीत, पीड़ित, शोकग्रस्त, दुख में डूबा हुआ, आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास, लोकप्रियता, लोगों में प्रिय होना, परिधि, सीमा, अंतःकरण, हृदय, लक्षण, आसार, विशेषता, शिष्टाचार, सभ्य व्यवहार, मूल प्रवृत्तियाँ, जन्मजात गुण, दाद, प्रशंसा, आत्मतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट होना, कद्र, इज्जत, विस्तृत, फैला हुआ, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। इसके बाद में प्रश्न उत्तर। सभा में भाषण देने के लिए कौन खड़ा हुआ था? तो उत्तर है, सभा में भाषण देने के लिए तरुण नामक विद्यार्थी खड़ा हुआ था। प्रश्न 2, लेखक के अनुसार मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती है? उत्तर, लेखक के अनुसार मनुष्य की 2 मूल प्रवृत्तियाँ होती है। प्रश्न 3, अच्छे संस्कार के कोई एक लक्षण लिखिए या लिखो। उत्तर, दूसरों के सुख एवं दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार के लक्षण है। प्रश्न 4, विद्यार्थी के भाषण पर श्रोताओं ने तालियां क्यों पीटी? उत्तर, विद्यार्थी के भाषण पर श्रोताओं ने तालियां उसका उत्साह बढ़ाने के लिए पीटी। प्रश्न 5, लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने का विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने पर आगे चलकर विद्यार्थी एक अच्छा वक्ता बना। प्रश्न 6, लोगों को प्रोत्साहन की सबसे अधिक आवश्यकता कब पड़ती है? उत्तर, जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो या शोकग्रस्त हो तो उन्हें प्रोत्साहन की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 7, व्यवहार कुशलता के क्या लक्षण है? उत्तर, दूसरों के दुख को बांट लिया जाए एवं उन्हें खुशी प्रदान की जाए यह ही सबसे बड़ी व्यवहार कुशलता है। प्रश्न 8, किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। पाठ के अंत में डिक्टेशन होगा। ये देखिए डिक्टेशन के 10 वर्ड से। पहला साहित्यिक, दूसरा श्रोताओं, तीसरा निमंत्रण, चौथा मुश्किल, पांचवा प्रोत्साहन, छठवां सहानुभूति, सातवां शिष्टाचार, आठवां व्यवहार, नौवां महसूस और 10वां प्रवृत्तियाँ। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।